अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आखिरकार जी हम लोग जहाज़ में बैठ चुके हैं काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद, और सीट बेल्ट बांध लिया है और हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा सा आपको दिखा दूं जी कि सारे लोग जो हैं वो अपना सामान वगैरह रख चुके हैं। जितनी भी उनके पास जो हैंड लगेज था वो सारा सेटल कर चुके हैं, हम लोग भी सेटल कर चुके हैं। और मैं आपको बाहर भी दिखा रही हूँ कि तकरीबन जो है वो 9 o'clock का टाइम है और ब्रिटिश एयरवे खड़ी है और हमारी जो है वो जाने के लिए तैयार है। तो जाते हुए मैं रास्ते में ज़रूर जो है वो सॉक्स पहनती हूँ, और वो स्पेशल सॉक्स हैं जिसकी वजह से जो मेरे पाँव हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर मैं इसलिए ज़रूर पहन लेती हूँ ताकि जो है वो मेरे पाँव ठीक रहें, क्योंकि काफ़ी लंबी फ़्लाइट है और तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे की फ़्लाइट है। तो तकरीबन आप देख रहे होंगे आप साथ साथ कि हम लोग अब मूव कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी हम फ़िज़ाओं में होंगे। तो अगर ये मैं सॉक्स ना पहनूँ तो मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि यकीन करें ऐसे लगता है कि शूज़ किसी और के पहने हुए हैं। तो पहले तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं होता था कि मेरे पाँव जो हैं वो इतने जो है वो हो चुके हैं। मैं कहती थी कि उधर से लेके आती हूँ शूज़ तो वो पूरा होता है, जब पाकिस्तान जाती हूँ तो वो मुझे जो है वो छोटा होने लगता है। तो बाद में मुझे समझ आई कि मेरे पाँव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनमें जो है वो लंबी फ़्लाइट की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो बहरहाल अभी जी हम लोग अल्लाह का करम है, शुक्र है कि हम लोग जो हैं वो निकलने लगे हैं और तकरीबन हम रनवे पे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो वहाँ पे मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, क्योंकि रास्ते में मेरी अम्मी का घर आता है और सबसे पहले मुझे उधर जाना है। वैसे तो अम्मी लोग सारे जो है वो एयरपोर्ट पे आए होते थे, अब्बू अम्मी बहन भाई और बहुत से रिलेटिव आए होते थे, और हम लोग सीधे गांव जाते थे और फिर अम्मी वगैरह वहाँ छोड़ने के बाद फिर हमें वापस घर आ जाते थे। लेकिन इस दफ़ा मेरी अम्मी जो हैं उनकी सेहत नहीं ठीक है, तो इसलिए फिर मैं पहले उनसे मिलने के लिए जाऊंगी और उसके बाद फिर मुझे गांव इसलिए जाना होगा क्योंकि शायद मैंने आपको बताया था एक व्लॉग में कि मेरे जो ससुर हैं उनकी डेथ हुए जो है वो 2 मंथ हो चुके हैं। जी ये मैं आपको साथ बताते जाऊँ कि हम पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में जो है या हदूद में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और पीछे जो अगर वो आपको कैमरा लगा के दिखाऊं तो जो पीछे है वो अंधेरा है और आगे जो है वो आपको रोशनी नज़र आएगी। तो ये भी अल्लाह की शान है और अल्लाह की कुदरत है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में और हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। आगे हमें लेने के लिए सारे आए हुए हैं और अपने प्यारे से भतीजे के साथ मिल रही हूँ, वो आगे आ चुके हैं और आगे सबको मिलेंगे और उसके बाद हम लोग घर की तरफ रवाना होंगे। तो बता रही थी उनकी डेथ हुई है मेरे ससुर की 2 महीने पहले, तो इसलिए पहले जो है अम्मी के घर जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी गाँव। और क्योंकि सारे जो हैं वो मेरी सास साहबा जो हैं वो क्योंकि इद्दत में हैं, तो सबसे पहले उनसे मुलाकात करूंगी और उसके बाद फिर अपने घर जाऊंगी और वापस फिर सबसे मिलने के बाद, सबसे अफसोस करने के बाद फिर मैं अम्मी की तरफ आऊँगी। ये सुबह जी हमारे होम स्वीट होम की सुबह है। हम अपने घर में आ चुके हैं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में रही और अब आ चुकी हूँ मैं अपने घर में। और मेरे जो हस्बैंड जी हैं उनको बहुत आदत है, सुबह सुबह वो उठ जाते हैं तो उनके लिए बन रहा है 1 कप चाय का। बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए निकले हैं, जब उनकी गाड़ी आती है वो लेके जाती है।
तो ये भी उस वक़्त उठे हुए होते हैं। तो फिर इनके लिए जी बनाए हैं ने 1 कप चाय का। आप हाँ, आपको दिखाएँगे छोटी सी एक टी पॉट है या कह लें देगची है, उसमें इनके लिए 1 कप चाय का बनाया गया है। और ये पी रहे हैं अभी चाय, साथ खा रहे हैं टक बिस्किट। और उसके बाद चाय पीने के बाद इधर ही किचन में बैठ गए थे और चाय पीने लग गए थे। तो अभी जो है वो हम लोग बाहर जा रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे लॉन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रूट लगा हुआ है, बहुत से पौधे फ्रूट के हैं और अमरूद लगे हुए हैं, लेमन है और इसके अलावा चाइनीज़ फ्रूट है जिसको हम अपनी ज़ुबान में हम लोग कहते हैं। तो वो हमें शौक़ चढ़ा है कि हम लोग जो है वो उतार लें। तो अभी ये बाहर आए हैं। तो अभी ये है सुबह का टाइम, लेकिन धूप इतनी शदीद है और इतनी तपिश वाली धूप है कि बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना। तो ये देखें जी कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि इसके साथ पत्ते कम और फल ज़्यादा है। तो आपको पता है कि ये जो दरख्त होते हैं इनके साथ जो फ्रूट लगा होता है इसको तोड़ने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो अभी हम लोग इसके साथ जो है वो ये फल सारा तोड़ेंगे। तकरीबन जो है वो आधे आधे येलो हो चुके हैं। तो इसके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो अभी कह रहे हैं क्योंकि ये आके परिंदे जो हैं वो इनको खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ये जो फ्रूट लगा हुआ है इसको वो ख़राब कर देते हैं। बहरहाल जो उनका नसीब। तो चाह ये रहे थे कि इसके साथ आप इनको तोड़ें और अपना शौक़ भी पूरा करें और उसके बाद इनको पेटियों में रख के कोई चीज़ है इसके ऊपर लगाते हैं जिसके साथ ये जो हैं वो हो जाते हैं, फिर जो है वो पक जाते हैं। तो अभी हम उतार रहे हैं तो अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। देखें जी कितना ज़बरदस्त है। कुछ ग्रीन ग्रीन है अभी और कुछ जो है वो येलो हो चुके हैं। तो हम भी अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। और ऐसे ही हाथ से तोड़ें तो ज़रा थोड़े सख्त हैं। तो ये कैंची ला के दी है जी, तो उसके साथ उतार रहे हैं। तो ये कैंची मुझे याद दिला रही है इसी तरह मेरे जो दादा अब्बा थे उनका जो शेविंग का सामान था उसमें जो है मूछें जो है वो सीधी करने की इस तरह की कैंची रखी होती थी। ये वैसी कैंची है। तो इस कैंची के साथ सीजर के साथ मैं ये तोड़ रही हूँ। और देखिए जी माशाल्लाह ये इस तरह के वो तो क्लिप रहा जितने हमने तोड़े हैं। तो वो मैं आपको दिखाती तो 2 बड़ी बड़ी जो है वो टोकरियाँ भरी गई हैं और हमारी बात हो चुकी है। हमने कहा जी हमसे तो ये और नहीं उतारने होते, बस इतना काफ़ी है, शौक़ हमारा पूरा हो गया। तो देखें जी कि कितना माशाल्लाह से ये सबसे छोटे वाला जो पौधा है उसके साथ है। तो आप देख सकते हैं पत्ते कम और फल ज़्यादा लगा हुआ है। तो माशाल्लाह जैसे अभी मैं देख रही हूँ तो कई दफ़ा मैं शॉप पे जाती हूँ कोई चीज़ लेने लगती हूँ तो ऐसे ही वो जो है ना वो मैं दबा दबा के देख रही होती हूँ। तो कई दफ़ा मेरे हस्बैंड जो मुझे डांटने लग कहते सारा फ्रूट ख़राब कर देती है अपना अंगूठा मार मार के। तो मैं कहा मैं चेक कर रही होती हूँ कि कच्चा है या पक्का है। तो जी ये अभी हैं तो कच्चे, लेकिन फिर भी वो आदत जो पड़ी हो तो बंदा उससे मजबूर हो जाता है। तो फ्रूट हमने तोड़ लिया है जी। तो ये बन रहा है हमारे लिए खाना। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने फरमाइश की है जी आप हमारे लिए बनाएं लस्सी वाली पालक। तो हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो बड़ी इस तरह की फरमाइशें करते हैं, कड़ी पकौड़ा बना दें या लस्सी वाली पालक बना दें। वैसे यहाँ पे भी आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा तो हम शौक़ से यही खाते हैं। और वैसे जो है हमारी जो ख़ानदानी फरमाइश है ना वो लस्सी वाली पालक की होती है कि लोग कहते हैं जी वो कढ़ाई गोश्त बना लें जी, तो कोई है इस तरह की गोश्त की डिश का कहते हैं कि बना लें, शौक़ होता है। लेकिन हम ज़रा देसी किस्म के गांव के रहने वाले लोग हैं तो हमें जो है वो लस्सी साग पालक इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है। अच्छा जी ये बन रही है हमारे लिए स्वीट डिश और ये है कस्टर्ड। और ये हमारी बहुत ही प्यारी सी भतीजी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो ये वो कुकिंग कर रही है और उसकी कुकिंग देख देख के मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि कभी हम अपनी इस प्यारी सी बच्ची को जो है वो कहते थे कि ये इतनी बड़ी हो गई है और काम नहीं करती है, काम नहीं करती है। माशाल्लाह अब तो इनके काम देख के मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि माशाल्लाह सारी बच्चियाँ इतना अच्छा इतना प्यारा काम करती हैं और इतना अच्छा पढ़ रही हैं।
और बहुत अक्लों वाली बच्ची हैं। तो जी माशाल्लाह से जी उसने ये कस्टर्ड बनाया और देखने में जितना अच्छा है उसी तरह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये जी बन रही है साथ में चिकन कढ़ाई। तो मेरे जो हस्बैंड जी हैं वो तो उन्होंने पालक, जो लस्सी वाली पालक थी, खूब दबा के खाई है। तो वो कहीं भी जाए ना तो वो चिकन या गोश्त जो भी चीज़ बनी होती है तो वो आगे पीछे से हटा के तो उसमें जो ग्रेवी या शोरा होता है ना उसके साथ खाना खाते हैं। तो वो अंदर बना रहे थे तो बाहर जो है वो हम जो है वो दावत कर रहे थे छलियों की। वैसे तो आजकल आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो छलियों वाला मौसम चल रहा है, तो छली वाला स्पेशल जी इधर देने के लिए आया है छलियाँ। तो बड़ा मज़ा आया जी छलियाँ खा के, बड़े मज़े की छलियाँ थी और खूब मसाले लगा के हमने खाए और उसके बाद पी रहे हैं चाय। और चाय के साथ साथ जो है आप देख रहे होंगे कि बाहर बैठे हैं तो खूब जो है वो मक्खियाँ भी जो है वो आपको कंपनी देती हैं। और चलें पाकिस्तान में हो तो आपको ये चीज़ें बुरी नहीं लगती, तो बाहर बैठे हों तो मच्छर भी खूब आपकी जो है वो खातर मदारत करता है और मक्खियाँ भी। तो जी खाना रेडी हो चुका है और हम खाने लगे हैं खाना। और माशाल्लाह से देखें जी कितना ज़बरदस्त खाना तैयार हुआ है। पाकिस्तान के खानों का तो अपना ही जायका और घर में बने हुए खाने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।